हेलो दोस्तों, अभी का ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि अपना फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग करेंगे टोटल 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिस भी प्रश्न का आपको सही उत्तर पता होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 आपसे कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो दोस्तों यूरोप का मरीज जो कहा जाता था वो तुर्की को कहा जाता था, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर। कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो दोस्तों अप्रैल थीसिस लिखा था लेनिन ने, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों सोवियत संघ का विघटन हुआ था ऑप्शन डी यानी 1991 ईस्वी में, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो दोस्तों अंकोर वाट मंदिर में विष्णु देवता का मंदिर है, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद करना है। और दोस्तों आपसे ये पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। आपको बताना है दोस्तों गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों प्रथम स्वराज दिवस जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना है। तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना है आपका महानदी पर, यानी इसका ऑप्शन ए आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बिहार के पटना नगर में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का जो निर्यात है वो चीन को किया करती थी, इसका ऑप्शन ए भी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। दोस्तों रूसो जो है आपका फ्रांस का एक दार्शनिक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों जल आपका एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जामनगर तेल शोधक कारखाना आपका गुजरात में स्थित है, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। आपको बताना है दोस्तों तारापुर विद्युत परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। दोस्तों तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन आपका हुआ था स्टॉकहोम में, जो कि हुआ था आपका 1972 ईस्वी में। जो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपको बताना है दोस्तों 1992 ईस्वी में सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो में सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है।
दोस्तों भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य है। आपको बताना है दोस्तों भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल दोस्तों भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कह रहा है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। दोस्तों भारत में रेडियो का सर्वप्रमुख यानी कि पहले जो प्रसारण हुआ था वो हुआ था 1923 ईस्वी में, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी और 1986 ईस्वी से, इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। तो दोस्तों सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल होता है कपास, यानी इसका ऑप्शन भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। कह रहा कि रेशमी वस्त्र उत्पादक का मुख्य यानी कि प्रमुख केंद्र है। तो दोस्तों रेशमी वस्त्र उत्पादक का मुख्य केंद्र है आपका भागलपुर, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है भागलपुर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहे कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है। तो दोस्तों उर्वरक कारखाना आपका अवस्थित है बरौनी में, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी। तो दोस्तों रंगभेद की नीति के जो है विरुद्ध सबसे पहले मार्टिन लूथर ने जो आवाज़ उठाई थी, इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है। तो दोस्तों धर्म को जो सर्वप्रमुख मानता है उसे हम लोग सांप्रदायिक व्यक्ति के नाम से जानते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि भारत में महिला आयोग अधिनियम कब बना था। दोस्तों भारत में महिला अधिनियम आयोग बना था आपका 1990 ईस्वी में, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी उत्तराखंड से, और दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लोकतंत्र का प्राण जो होता है वो होता है राजनीतिक दल, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आपका भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है एक भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो दोस्तों यहाँ पर जातिवाद, आतंकवाद और परिवारवाद ये सभी जो है आपके दोस्तों भारत में लोकतंत्र की चुनौतियां हैं, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो यह कथन है दोस्तों आपका अब्राहम लिंकन का, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो दोस्तों पंचायती राज का उद्भव होना जो है लोकतांत्रिक सुधार का एक सूचक है। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर। कह रहे कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन
थे। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री होते हैं भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 से, यानी इसका ऑप्शन भी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो दोस्तों आपको बताना यहाँ पर किस जिले की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है सबसे कम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन है आपका मार्शल का, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टाका, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 1904 ईस्वी से, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हमारे भारत में अभी वर्तमान में उपस्थित है। चलिए अगला देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। दोस्तों मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो दोस्तों इनमें जो पूर्णतः सरकारी सेवा है वो है आपका सैन्य सेवा। तो आप लोग इसे ऑप्शन सी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। दोस्तों भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू किया था। इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो सुनामी शब्द दोस्तों आपका एक जो है वो जापानी भाषा है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, और दोस्तों बम विस्फोट, युद्ध और रासायनिक दुर्घटनाएं ये जो है आपके मानव जनित आपदाएं हैं, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन जो कि इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका जो राइट आंसर कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मदद ली जाती है वो ली जाती है इंफ्रारेड कैमरा की। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों पहले से आप लोगों को इन 48 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर पता था आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।